चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो भी कभी भूल ना सके। उन लोगों को भूल जाना ही अच्छा है जिन्हें आपने भूल से चुन लिया था। इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जब इंसान जिंदगी में बहुत कुछ खोता है तभी उसकी मुलाकात खुद से होती है। जो लोग अपनी गलती खुद नहीं मानते उन्हें वक्त उनकी गलती मनवा देता है। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके अपने ही मित्रों से अपना संबंध खराब करते हैं। लोगों के जीवन में रिश्तेदार भले ही कम हो पर नारद मुनि भरे पड़े हैं। अगर नसीब आपको बिना मांगे कुछ दे तो उसकी कदर कर लिया करो। अगर आप कदर नहीं करोगे तो नसीब आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने कभी नजदीकियों की कदर नहीं की। यूं तो जानने वाले बहुत हैं पर मतलब हटा दो तो कोई अपना नहीं होता। जो लोग समझ नहीं पाते कि औरत क्या चीज है उन्हें यह पहले समझने की जरूरत है कि औरत कोई चीज नहीं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब यह है कि वो भी आपको याद करता है। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर देखता और सुनता है। जमाना बदल गया है। लोग अब इज्जत उम्र देखकर नहीं बल्कि पैसे देखकर देते हैं। जो तुम्हें रोता छोड़कर सो सकता है याद रखना वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा। वो तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। कुछ रिश्ते जिस हाल में हो उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। कभी कभी उन्हें ज्यादा संभालने के चक्कर में हम खुद ही बिखर जाते हैं। कभी रोकर समझौता कर लिया तो कभी हंसकर ख्वाहिशों को मार गए। लोग समझते रहे कि हमें कद्र नहीं रिश्तों की और हम रिश्ते बचाते बचाते खुद से ही हार गए। बार बार आंसू साफ करने के बजाय अपने जीवन से उसे ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है। दही को सताने से मक्खन बनता है। मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है। दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है। इसका अर्थ है बार बार दुख संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। किसी के कहने से यदि अच्छा और बुरा होने लगे तो संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है। बस वही करो
जो अच्छा और सच्चा लगता है। एक वक्त के बाद जिंदगी में किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, ये एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। किसी का दिल अगर साफ ना हो तो उसका खूबसूरत चेहरा किसी काम का नहीं। पुरुष का जीवन संघर्ष से प्रारंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से। हमसफर चाहे गरीब हो पर दिल अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी नहीं। अच्छे रिश्ते को उस ताले जैसा बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो लेकिन किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर ना हो। जब समय खराब होता है तो कभी कभी अपने भी उसमें मजे लेने लगते हैं। भले ही बीता वक्त कभी लौट कर ना आए, लेकिन बीते वक्त में लोगों का व्यवहार कभी नहीं भुलाया जा सकता। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण ना करें, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, फिर आप तो एक इंसान हैं। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। आप तब तक यह नहीं समझ पाते कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। ऐसे इंसान से कभी लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क ना पड़े। आत्मसम्मान के साथ समझौता करके कुछ पाने से कहीं अच्छा है खाली हाथ रहना। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप हमेशा मूल्यवान नहीं रह सकते। एक समय के बाद आपकी कीमत खत्म हो जाती है। जीवन में चुनौतियां भी हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। परायों को अपना बनाना सबसे आसान काम है। अपनों को अपना बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। संबंधों की तुलना कभी भी धन से ना करना, क्योंकि धन 2 दिन काम आएगा लेकिन संबंध उम्र भर काम आएंगे। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई है और कितना अपनापन। जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कदर करना कम कर देता है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तब दूरियों का एहसास होने लगता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे।
लोग ये नहीं देखते कि आप उनके लिए कितना कुछ करते हैं, बल्कि वो केवल वही देखते हैं जो आप नहीं करते। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया। जो लोग ना नहीं कह पाते, दुनिया उनका पूरा इस्तेमाल करती है। इसलिए कभी कभी ना कहना भी अच्छा होता है। 23 घंटा संसार को दे दो, 1 घंटा स्वयं को दे दो। जीवन के अंत में तुम पाओगे कि 1 घंटा ही सार्थक सिद्ध हुआ। आपने सही काम कितने किए हैं यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये जिंदगी। इतने भी बेवकूफ मत बनिए कि जो लोग आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते, आप उन्हीं के पीछे पड़े रहें। हौसला हमेशा खुद पर और खुद की काबिलियत पर रखिए, क्योंकि जो आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपसे राय भी लेंगे। एक सच्चे रिश्ते को चंद गलतियों के लिए कभी न छोड़ें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और कोई भी हमेशा सही नहीं होता। अपने व्यवहार की सीढ़ी से आप मन में उतर भी सकते हैं और मन से उतर भी सकते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी के सफर में ऐसा अक्सर होता है, मुश्किल फैसला ही हमेशा बेहतर होता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगो, वरना दुनिया फायदा उठाती है वो अलग और मजे लेती है वो अलग। जीवन में कभी कभी हम बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं हम वैसा नहीं करते। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। अगर किसी इंसान को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसे बोलने दो, क्योंकि हर इंसान की सच्चाई उसकी जुबान के पीछे छिपी हुई है। जब सिर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब ख्वाहिशें अपने आप खुदकुशी कर लेती हैं। चाहने वाले बहुत मिलते हैं, पर कदर करने वाले बहुत कम। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो जाती है, क्योंकि दोबारा जोड़ने पर जज्बातों के कुछ मोती बिखर ही जाते हैं। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा अक्सर वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। आपके बुरे दिनों में अक्सर आपको उन लोगों की मदद मिल जाती है जिनसे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब कुछ सीख सकता है। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन वास्तव में दुख अच्छा होता है। जब भी आता है बहुत कुछ सिखा कर जाता है। किसी को भी खुश रखने का मौका मिले
तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों से शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। थोड़ा सा खुद के लिए भी जी लिया करो। यह वो जमाना है जिसमें कोई नहीं कहेगा कि आप थक गए हो, आराम कर लो। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो आपकी बहुत चिंता करता हो, वरना एक दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर इकट्ठा करते करते आपने सबसे कीमती हीरा गवा दिया। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, पर जो हारने के बाद गले लगा ले वही अपना है। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जीवन में अनेक असफलताएं केवल इसलिए आती हैं क्योंकि लोगों को यह आभासी नहीं होता कि जब उन्होंने प्रयास बंद कर दिए तो उस समय वह सफलता के कितने करीब थे। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें